बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले तो चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन ख़बरों पे। आज ये पेशी थी इमरान खान साहब की एंटी टेररिस्ट कोर्ट में, जहां पे वो सुबह उनके वकील ने पेश होके अदम दस्तयाबी पर या उनकी तबीयत ख़राब होने पर उनकी गैर मौजूदगी में चालान पेश किया। तो उस पर अदालत ने जो जज हैं रक्षिंदा जबी, उन्होंने रक्षिंदा शाहीन, उन्होंने कहा कि नहीं जी, इमरान खान को साहब को लाजमी पेश होना होगा, और अगर पेश नहीं होते, मैं आपको 3 बजे 3:30 बजे तक का टाइम दे रही हूँ, अगर इमरान खान साहब पेश नहीं हुए तो मैं ज़मानत खारिज कर दूँगी। अच्छा, ये कोई केस, इतना बड़ा केस, मतलब इस केस के पीछे की अगर मैं आपको लॉजिक बताऊँ ना, तो ये एहतजाज और जो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया गया था वो केस है। जबकि दूसरी जानिब देखें तो दूसरी जानिब तो 1100 अरब रुपए के केसेस थे। कमर दर्द का बहाना कर दिया जाता था, कभी किसका बहाना कर दिया जाता था, कभी क्या वजह, और पार्लियामेंट में जाके आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, दो दो घंटे खड़े होकर तकरीरें की जाती थी वहाँ कमर दर्द का, और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया जाता था। लेकिन यहाँ पे स्पेशली एक्सेप्ट नहीं किया गया, और खान साहब को जो है वो 3:30 बजे पेश होने का हुक्म जारी कर दिया, जिस पे उनके वकील ने जवाब दिया कि वो 70 साल से ज़्यादा एज के हैं, प्लस वो इस वक्त ज़ख्मी हैं, उनकी टांग में गोली लगी हुई है। तीसरी बात कि उनको थ्रेड है, बहुत बड़ा थ्रेड है। जबकि इस सारे चक्कर के पीछे जो पॉलिसी ये थी कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाए। इस्लामाबाद की पुलिस भी वहाँ पहुँची हुई थी। खैर, ना पेश होने पे उनकी ज़मानत जो है वो खारिज कर दी गई, और उनको ज़मानत खारिज कर दी गई, जो कि बाद में जो है वो हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है उसके लिए, ज़मानत के लिए। तो कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ज़मान पाक पहुंचना शुरू हो गई थी। इस सारे सिनेरियो के पीछे एक चीज़ जो कल मैंने ट्वीट में देखी कि बोलो पेंसिल और तेरी ज़मानत कैंसिल, ये थे जी जियो के एक निजी टीवी चैनल है, उनके एक रिपोर्टर हैं। उनको एक दिन पहले ये कैसे पता चल गया था कि कल ज़मानत कैंसिल होने वाली है, और बात भी कुछ नहीं, बोलो पेंसिल तुम्हारी ज़मानत कैंसिल। तो ये मतलब आप कुछ भी कर लें, आपकी ज़मानत कैंसिल करनी है उन्होंने कल, और उनको गिरफ्तारी का एक तरह से वो दिया गया, इनको पता चल गया था। खैर जी, हाई कोर्ट की तरफ से जो है हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है ज़मानत के लिए। इस सारे सिनेरियो के पीछे 3:30 बजे जो है वो पार्लियामेंट में एक बिल मंजूर करवाना था, फाइनेंस बिल, जिसके बारे में मैं आपको कल इतला दे चुका था। इस बिल की हकीकत ये है कि ये मिनी बजट है एक तरह से। इसको कोशिश की जा रही थी कि पहले जो है वो सदर पाकिस्तान से एक आर्डिनेंस के ज़रिए अप्रूव किया जाए, लेकिन सदर पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया कि आप पार्लियामेंट बेहतरीन फोरम है, आप पार्लियामेंट की तरफ जाएं। उसके बाद सारा दिन आज ये जो है इसको एक वो बना के हुआ कि जी पीटीआई जो है हालात को संभालने नहीं दे रही है, हालात को इस तरह से नहीं करने दे रही है। हालांकि क्या आरिफ अलवी साहब को नहीं मालूम कि पीटीआई इस वक्त पार्लियामेंट में नहीं है, आपको रोकने वाला है कौन? आप ही तो हैं सिर्फ बैठे हुए। उनको पता है ये बिल आप बड़ी आसानी से पास करवा लेंगे, तो बोझ सदर पाकिस्तान पे क्यों पड़े? तो उन्होंने बेहतरीन यही कहा कि आप आवाम में आप पार्लियामेंट में जाएं। पार्लियामेंट में उनको पता है कि सिर्फ आप लोग ही हैं, और वो जो 25 लोटे हैं वो बैठे हुए हैं, वो आपके बिल मंजूर होने में कोई अमल दखल नहीं करेंगे, और आप बिल आराम से पास करवा लेंगे। तो उन्होंने यही आपको रास्ता दिखाया कि आप पार्लियामेंट में जाओ। उसके ऊपर इतनी बहस जहस कि जी पीटीआई साथ नहीं दे रही है। पीटीआई क्यों दे इन चीज़ों में साथ आपका? पीटीआई ऑर्डिनेंस कोई बेहतरीन तरीका नहीं है। उसका जो एक आपने प्रोपेगेंडा बना दिया पूरा कि जी सदर पाकिस्तान साथ नहीं दे रहे, इमरान खान साहब की पार्टी साथ नहीं दे रही है। उन्होंने तो आपको बेहतरीन फोरम बताया कि आप जाएं, आप पार्लियामेंट में जाके पेश हों और पार्लियामेंट से बिल पास करवाएं। आर्डिनेंस लगाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उसमें तो एक दो कानून ऐसे भी हैं जो कि आर्डिनेंस के ज़रिए भी नहीं हो सकते, उनके लिए पार्लियामेंट में जाना लाजमी था।
तो इन सारे प्रोपेगेंडे के पीछे जो है आपको पार्लियामेंट से ये बिल पास करवाना था। तो पार्लियामेंट का जो इजलास है वो अभी चल रहा है, जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो अभी चल रहा है। उसके आने के बाद उस पर भी मैं मज़ीद आपको अपडेट दूंगा कि किन किन चीज़ों में रेट बढ़े। एक तो जो अंदिया दिया जा रहा है वो पेट्रोल तकरीबन 32 रुपये बढ़ रहा है। सेल्स टैक्स जो है 1% बढ़ा दिया गया है। आपको 600 अरब रुपए के ऐसे टैक्सेस 170 अरब रुपए के मजीद ऐसे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं जो कल आईएमएफ ने इनको जब मुज़ाकरात का कामयाब होने से पहले, यानी कि मुज़ाकरात तो हो चुके, अब वो जो उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की एक जो हो रही थी मीटिंग, उसमें उन्होंने कहा कि पहले आप ये सारे अमल दरामद करें। तो हबड़ दबड़ में इतना ही वो हो गया कि ये 170 के जो बिल लगाने थे 170 अरब के, तो ये लोग इतनी तेज़ी में हुए कि गैस के जो टैरिफ इन्होंने दिए 310 अरब रुपए टैक्सेस के, उसमें जो घरेलू सार्फिन है उस पर तो 45% 40% 50% कर दिए गया है। जबकि कुछ ऐसी जो सनतें हैं जिनमें 26% 13%, यानी कि उनको एक तरफ से उनको नहीं पूछा गया जो कि गैस का बल्क यूज़ करते हैं फैक्ट्रियां, और जो है जिस तरह से कह लें सनती गैस जो यूज़ करते हैं उन पे गैस लगना चाहिए था। इन्होंने तो सारा उठा के जो बर्डन है वो जो 105% जो इंक्रीज़ है वो तो सिर्फ सार्फिन पे लगा दिया, सार्फिन के ऊपर मज़ीद बोझ डाल दिया इन्होंने। तो देखें जी, आप इसके ऊपर भी मज़ीद मैं बहस करूँगा जब इसकी फुल एक डिटेल सामने आ जाए कि मिनी बजट में इन्होंने पेश क्या क्या किया। दूसरी जानिब चलते हैं जी हम अपना। अब इसके ऊपर खोकर साहब ने मुस्तफ़ा खोकर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा ये मिनी बजट नहीं, ये जंबू बजट है, ये जब आएगा तो फिर पता लगेगा। और हकीकत बात ऐसी है, मैं काफ़ी दिनों से यही बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस बात को उस दिन से पकड़ना शुरू किया था जब इन्होंने बोला कि आईएमएफ हमसे पता नहीं कहाँ कहाँ अंगूठे लगवा रही है। उसी व्लॉग में मैंने आपको बता दिया था कि ये बाद में जो है ना ये बम आप ही पे फटेगा, आप ही के ऊपर डालेंगे ये सारा केस कि जी देखें हम आपको उस वक्त भी बता रहे थे कि कहाँ कहाँ अंगूठे लगवा लिए। आप लोग इतने नाहिल हैं कि आप लोग को आप डिस्कशन ही नहीं कर सके, आईएमएफ को मना ही नहीं सके ना, सही तरह से आईएमएफ से बात ही नहीं कर सके। आप शुरू तो हुए थे कि आईएमएफ से डील करना मेरे बायात का खेल था, और अब जो है वो वापसी पे बयान दिया कि जी आईएमएफ तो हमें बात ही नहीं कर रही, नाक से लकीरें लिखवा रही है और अंगूठे लगवा रही है। वो वहाँ तक है जी। आगे चलते हैं। मरीम नवाज़ का जो एक दौरा था डीजी खान का, डीजी खान में मुसलसल एहतजाज हो रहा है। जो सैलाब का जो वहाँ पे सैलाब की तबाहकारियाँ थी उन पे कोई काम नहीं हो सका है, कोई इनकी तरफ से वो नहीं हुआ। तो वहाँ पे एक बहुत बड़े क्राउड का जो है उनके ऊपर एक तरह से वो था कि वो एहतजाज कर रहे हैं, तो पार्टी और कुछ बंदे भी जमा नहीं हो सके इनके अपने। तो उन्होंने इनकी जो इंतज़ामिया उन्होंने यही बोला कि मैडम आप आज का कैंसिल कर दें, बाद में फिर देखेंगे, क्योंकि वहाँ पे इनको मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। जहाँ भी जा रही हैं वहाँ पे इनके कारकुनान क्या अवाम भी इनके ऊपर जो है वो तनकीद कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अवाम के लिए तो तकलीफ़ ही तकलीफ़ दी जा रही है। रिलीफ़ इनको अपने लिए, इनके केसेस में रिलीफ़ मिल रहा है, इनके अपनी शाह खर्चियाँ कम नहीं हो रही। 500 गाड़ियों का जो 50 गाड़ियों का इनका वो चल रहा है अपना प्रोटोकॉल, और 50 गाड़ियाँ 500 पुलिस वाले। तो ये इनका तो अपना तो कोई कमी नहीं आनी है, कम वो प्रेशर तो सारा आवाम पे ही पड़ना है। देखें जी क्या होता है। तो मैं मज़ीद अपडेट इंशाल्लाह कुछ ही देर में आपको 4-5 घंटे के अंदर नया व्लॉग करके आपको दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा, और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आपकी राय बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।